तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखो, मैंने पहले जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराए थे फोर्थ ग्रेड से संबंधित, उसमें एक क्वेश्चन आपका बार बार देखने को मिल रहा था कि मेरी इतनी रैंक बन रही है, मेरे इतने क्वेश्चन हैं, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, काट पीट के इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो क्या मेरा इतना में सिलेक्शन हो जाएगा, सेफ रैंक क्या होने वाली है। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी रैंक किस कैटेगरी में, किस रैंक तक आप सेफ हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको हर एक कैटेगरी के अलग अलग रैंक बताऊंगा, उसके बाद एक ओवरऑल बता दूंगा कि इस रैंक तक आप सेफ हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, और अगर जाते जाते अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके आ चुका हूँ। अब देखो, मैंने हर एक कैटेगरी के कुछ डाटा लिख रखे हैं, जिसमें देखो कुछ ना कुछ लिख रखा है। इसको मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, ध्यान से पूरी वीडियो देख लेना, आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले मैंने ये कैटेगरी लिख रखी है। सबसे पहले कौन सी कैटेगरी है, ये स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी कैटेगरी है। उसके बाद में अक्स सर्विसमैन है, उसके बाद LDCP है, उसके बाद में और भी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन 3 कैटेगरी के बारे में जान लेती है। अब देखो, मैंने इस स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर जो ये देखो ये डाटा लिख रखी है, कौन कौन सी है, ये जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या है, टोटल कितने हुए, किस रैंक तक हुए हैं, मैंने पूरी चीज़ एक एक करके लिख रखी है। और आपको उसके बाद में मैं आपको एक ओवरऑल रैंक भी बताने वाला हूँ लास्ट में, वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करते हैं। देखो, स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर देखो हर एक कैटेगरी कौन कौन सी है, इसमें देखो जनरल के कितने कैंडिडेट हुए हैं, उसके बाद में OBC के कितने हुए हैं, ये मैंने पूरी चीज़ लिख रखी है। तो सबसे पहले देखो, जनरल में स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर 65 कैंडिडेट हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है। जो अपनी जो 34,000 वाली कुछ पेज की PDF थी, उसमें से मैंने डाटा कलेक्ट किए हैं, मैंने एक एक चीज़ को उसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद देखो, OBC में जो 516 कैंडिडेट है स्पोर्ट्स के, उनको सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद में MBC के 41 है, उसके बाद EWS के 95 हैं, उसके बाद में SC के 45 है, ST के 44 है। इस प्रकार स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर ये अलग अलग कैटेगरी के इतने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं। तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, टोटल कैंडिडेट है वो 806 टोटल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और किस रैंक तक किया गया, अभी ये जो 806 कैंडिडेट है वो 3,60,433 रैंक तक सिलेक्ट हुए हैं। मतलब इतनी रैंक तक ये 806 कैंडिडेट टोटल सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी है। उसके बाद देखो, आगे सेफ रैंक भी बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको पहले जो PDF थी उसका एनालिसिस करके टोटल कैंडिडेट्स के नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी को मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो अक्स सर्विसमैन के, अब अक्स सर्विसमैन में देखो सबसे पहले जनरल के 2,627 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद में OBC के 457 हैं, उसके बाद में MBC के 89 है, 89 है, उसके बाद में EWS के 54 है, 54 है, उसके बाद में SC के 17 है और ST के 18 कैंडिडेट है। तो अक्स सर्विसमैन के इतने कैंडिडेट हैं, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कैंडिडेट हो गए अपने 3,362 कैंडिडेट हैं, उनको अक्स सर्विसमैन में सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किया गया है। और किस रैंक तक किया गया है, तो ये 3,362 जो कैंडिडेट है किस रैंक तक सिलेक्ट किए गए हैं, तो जिसकी रैंक 16,04,887 तक थी ना, इस रैंक तक 3,362 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़, उसके बाद में LDCP की जो ये कैटेगरी है, इसमें अलग अलग कैटेगरी का मैंने देखो, जनरल के 30 है, OBC के 338 है, और MBC के 38 है, उसके बाद EWS के 50 है, उसके बाद SC के 51 है, ST के 45 है। ठीक है, ये अलग अलग हो गए। टोटल कितने 552 कैंडिडेटों को टोटल सिलेक्ट किया गया है LDCP कैटेगरी के। ठीक है, किस रैंक तक किया गया है, तो 1,82,503 इस रैंक तक 552 कैंडिडेट है उस लिस्ट के अंदर, जिसकी रैंक 1,82,503 रैंक तक है, उनको सिलेक्ट किया गया है। टोटल कितने कैंडिडेट है, 552 कैंडिडेट है। ठीक है, अब BLV के अंदर देखो टोटल कितने हैं, टोटल देखो जनरल के अंदर 60 कैंडिडेट है, OBC के अंदर 232 कैंडिडेट है, MBC के अंदर 40 है, EWS के अंदर 73 है, 73 है, उसके बाद SC के 32 है, ST के 58 कैंडिडेट है। इन कैंडिडेटों को BLV कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किया गया है। टोटल कितने 495 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है BLV कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और रैंक कितने तक किया गया, तो 5,07,175 रैंक तक 495 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में IDMI ये जो कैटेगरी है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो जनरल में 40 कैंडिडेट है, OBC के अंदर 255 है, MBC के अंदर 29 है, EWS के अंदर 51 है, SC के अंदर 31, ST के अंदर 20 कैंडिडेट है। इनको और कैटेगरी वाइज इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं।
ठीक है। टोटल कितनी होगी, 426 होगी। किस रैंक तक किए गए हैं, तो जिसकी रैंक लास्ट 1,56,000 जो कैंडिडेट जिसकी रैंक है लास्ट, उस तक 426 कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद में रैंक में जो है उनको सिलेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस रैंक तक टोटल 426 कैंडिडेट को इस कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया है, ठीक। उसके बाद में एसआई कैंडिडेट में देखो, जनरल के 30 है, ओबीसी के 257 है, एमबीसी के 28 है, ईडब्ल्यूएस के 50 है, एससी के 40 है और एसटी के 52 है। टोटल कितने हैं, टोटल 457। तो ये कुछ कैंडिडेट, इतनी कैंडिडेट है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब देखो इन कैंडिडेट के अलावा जो सामान्य कैंडिडेट बच गए, उनकी मतलब अब उनको शुद्ध रूप से अगर देखें तो जो सामान्य इन कैटेगरी के अलावा जो बच गए उनकी रैंक देखो आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं ओवरऑल रैंक भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैंने डिसाइड किया ना, ये देखो ये रही। अब देखो ये टोटल इतनी, देखो जनरल के अंदर ऐसे तो है नहीं टोटल इतनी पोस्ट 10,000 कुछ है, ऐसा तो है नहीं। तो अपन ने क्या किया, जो टोटल कैंडिडेट है ना उसमें से मैंने जो पीछे जो कैटेगरी ये बताई है, ये वाली, एक मिनट रुको, ये वाली जो मैंने कैटेगरियाँ बताई है, इसमें से देखो जितने भी जनरल के कैंडिडेट है, जैसे इसमें 65 है, इसमें 2627 है, इसमें 30 है, इसमें 60 है, इसमें 40 है, इसमें 30 है। तो इन कैंडिडेट्स को मैंने अलग करके एक शुद्ध रूप से एक पोस्ट निकाल लिए। इतनी मतलब काट पीट के इतने कैंडिडेट्स अपने पास बचेंगे, ठीक है। इतनी पोस्ट बचेगी, सॉरी इतनी पोस्ट बचेगी। इतनी पोस्ट उन पोस्टों को काटने के बाद में ये शुद्ध रूप से बचेगी। मतलब हमारी जो इन कैटेगरी के अलावा जो बचेगी हमारे लिए वो इतने, मतलब ये जैसे ओबीसी की है तो ओबीसी में देखो, ओबीसी की ये जितनी भी ओबीसी की काट दो, उसके बाद शुद्ध रूप से जो हमारे नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए इतनी पोस्टें बचने वाली है। समझ में आ गया। अब देखो इस हिसाब से देखो मैंने सेट किया ये शुद्ध रूप से जो अपने कैंडिडेट के जो अपने लिए बचेगी इन कैटेगरी के अलावा, तो इस हिसाब से मैंने ये सेट किया है। उसके बाद ओवरऑल भी बताने वाला हूँ किस रैंक तक अपने सेफ होने वाले हैं। तो देखो ये शुद्ध रूप से देखें तो जनरल के अंदर देखो मेल के लिए कितनी है, 10,071। अब देखो मैं आपको रैंक बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आप पोस्ट देख लेना। तो अगर जनरल के अंदर जो मेल है उसकी 10,979 तक अपन सेफ मान के चल सकते हैं। जिसकी रैंक 10,979 तक जिसकी रैंक है वो सेफ मान के चल सकते हैं मेल के अंदर। उसके बाद जनरल फीमेल में 34,852 है, वो जिसकी रैंक है वो सेफ है। उसके बाद में ओबीसी के अंदर जो मेल है, ओबीसी के अंदर जिसकी रैंक 19,646 तक रैंक जिसकी है वो सेफ है। उसके बाद फीमेल में देखिए ओबीसी के अंदर तो 58,502 तक सेफ है। और उसके बाद एमबीसी है, एक मिनट जो मैं, उसके बाद एमबीसी कैटेगरी के अंदर मेल है, मेल में 35,161 जिसकी रैंक है वो उस तक सेफ है। उसके बाद फीमेल के अंदर 1,22,582 है जिसकी रैंक है, इस तक जिसकी रैंक है वो सेफ मान कर चल सकता है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अंदर देखें तो ईडब्ल्यूएस में मेल है वो 33,305 जिसकी रैंक है, मतलब इतनी जिसकी रैंक है, इसके अंदर जिसकी रैंक है वो सेफ हो सकता है। उसके बाद में फीमेल के अंदर 82,225 है। उसके बाद एससी के अंदर मेल देखें तो 64,875 जिसकी रैंक है उतनी सेफ है। उसके बाद में फीमेल के अंदर 1,37,841 तक जिसकी रैंक है वो सेफ है। उसके बाद में एसटी के अंदर मेल में 1,12,530 तक जिसकी रैंक है वो सेफ है। उसके बाद फीमेल में 1,63,635 तक जिसकी रैंक है वो सेफ है, ठीक है। अब देखो ओवरऑल टोटल जितनी पोस्टें हैं उस हिसाब से अगर मैं आपको सेफ रैंक बताऊं तो देखो मैं आपके आगे के पेज पर ये देखो पोस्टें आप देख लेना, ठीक है। तो ओवरऑल देखें ना टोटल पोस्टों के हिसाब से जितनी पोस्टें हैं उस हिसाब से देखें तो किस रैंक तक अपन सेफ हो सकते हैं। ये ओवरऑल मैं एक डाटा कलेक्ट करके लेके आया हूँ। अब देखो 400-500 रैंक है, 200-400 रैंक ऊपर नीचे भी हो सकती है, एकदम एग्जैक्ट डाटा देखो किसी को नहीं पता, ठीक है, क्या होने वाला है। अब देखो मैं मेरे हिसाब से ये डाटा कलेक्ट करके लेके आया हूँ कि इस रैंक तक अपन ओवरऑल मान के चल सकते हैं कि इतनी रैंक तक अपन सेफ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने देखो क्या सेफ रैंक है। देखो जनरल के अंदर अपन माने, जनरल के अंदर सॉरी ये देखो मिट गया, एक मिनट रुको, हाँ जनरल के अंदर अपन माने तो मेल के अंदर अब जिसकी रैंक 14,300 तक जिसकी रैंक है मेल के अंदर, जनरल में मेल जो है जिसकी रैंक 14,300 तक जिसकी रैंक है वो सेफ अपने को मान सकते हैं अपने आप को, ठीक है। उसके बाद में जनरल में जो फीमेल है उसकी रैंक 45,250 तक जिसकी रैंक है अब वो अपने आप को सेफ मान सकती है। उसके बाद में ओबीसी में मेल की बात करें तो 23,870 तक जिसकी रैंक है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 17,850 तक सेफ है। उसके बाद एमबीसी मेल की बात करें तो 42,200 तक जिसकी रैंक है
वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद फीमेल की बात करें एमबीसी में तो 1,33,100 तक जिसकी रैंक है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अंदर जो मेल है वो 41,500 तक सेफ है, और फीमेल है ईडब्ल्यूएस में तो 96,700 तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद एससी में मेल 76,350 तक सेफ है, फीमेल है एससी के अंदर तो 1,52,100 तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद एसटी के अंदर मेल 1,24,700 तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और फीमेल के अंदर एसटी में 1,80,000 तक अपने आप को सेफ मानकर चल सकते हैं। तो ये कुछ है ओवरऑल रैंक मैंने आपको बता दी है। इसके इर्द गिर्द 400-500 ऊपर नीचे हो जाए तो उसका पता नहीं, 100-200-400 देखो उसका पता नहीं है। तो ये मैंने अपने हिसाब से जितनी रैंक सेफ हो सकती है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ठीक है, धन्यवाद।